खुदा ने अपने कलाम मुक़द्दस को इतनी इज़्ज़त बख्शी है कि उसका कलाम उसके हर नाम पर मुक़द्दम है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में शालोम, सलाम और अस्सलाम वालेकुम। हस्ब साबिक अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआए खैर के साथ कर रहे हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहले खाना को हमेशा सलामत रखे, आमीन। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है। जैसा कि पिछले हफ्ते आप तबसरा खिलाफत मलूकियत का मौजू सुन रहे थे और हमने पिछले हफ्ते खिलाफत मलूकियत के दूसरे हिस्से का पहला प्रोग्राम आपके साथ शेयर किया था, लेकिन आज तबसरा खिलाफत मलूकियत के दूसरे हिस्से का दूसरा प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस तबसरा खिलाफत मलूकियत की ज़रूरत ये किताब है, बहुत ही मशहूर किताब है जो कि अबुल आला मदूदी साहब ने लिखी है और इसका नाम है खिलाफत मलूकियत, यानी खिलाफत राशिदा, जो पैगम्बर इस्लाम के 4 खुलफा हुए, जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब हज़रत उमर फ़ारूक, जनाब हज़रत उस्मान और जनाब हज़रत अली, उनके बाद वो कहते हैं कि ये मलूकियत बादशाहत के अंदर कैसे सब कुछ तब्दील हो गया। तो आज हम इस किताब का ऊपर तबसरा करेंगे, यानी तबसरा खिलाफत मलूकियत, और इसके दूसरे हिस्से का आज ये दूसरा प्रोग्राम है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत वजाहत के साथ बातों को बयान करें ताकि आपको पता चले कि इस्लाम का जो बुनियादी स्ट्रक्चर था, पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद के साथ शुरू हुआ था, उसके बाद के हालात व वाक़यात क्या हैं। तो याद रखिए, मुख्तसर एक जायज़ा पेश कर देता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में हम उन तमाम मराहिल का जायज़ा लेंगे, बल्कि इस किताब के पेज नंबर 105 में से कुछ पढ़ के मैं आपकी नज़र करता हूँ। अब वो मौलाना अबू आला मदूदी साहब ये रकम करते हैं कि अब हम इख्तिसार के साथ उन मराहिल का जायज़ा लेंगे जिनसे गुज़रते हुए ये खिलाफत आखिरकार मलूकियत में तब्दील हुई। तो ये कहना मेरा नहीं है कि खिलाफत से मलूकियत बादशाहत यानी डिक्टेटरशिप, और आपको शायद पता नहीं कि इस मलूकियत खिलाफत में भी इवन, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि स्वाए पहले खलीफा के बाकी तीनों खुलफा जो है वो कत्ल हुए, जनाब हज़रत उमर भी, जनाब हज़रत उस्मान भी और जनाब हज़रत अली। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं शिया सुन्नी मुसलमानों के लिहाज से, तो जनाब इमाम हसन को भी जहर दिया गया और उनके छोटे भाई जनाब इमाम हसैन को इराक़ में करबला के अंदर कत्ल कर दिया गया। और कातलीन इमाम हुसैन जो थे वो मुसलमान थे, वो ख़ुद हफ़ाज थे, वो नमाज और सोम सलात के पाबंद थे। तो गोया हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि मौलाना मदूदी कहते हैं कि उन मराहिल का हम जायज़ा लेंगे कि वो खिलाफत जो थी वो मलूकियत बादशाहत के अंदर, डिक्टेटरशिप के अंदर कैसे तब्दील होगी, और ये बताएंगे कि इस तग़य्युर ने मुसलमानों की रियासत को इस्लाम के असूल हुक्मरानी से किस कदर हटा दिया। वो कहते हैं कि इस्लाम ने जो बुनियादें मुकर्रर की थी उससे मुसलमान हट गए, उनके अंदर तग़य्युर यानी तब्दीली पैदा हो गई और वो बहुत ही दूर जा खड़े हुए और उसके असरात मुसलमानों की इज्तमाई ज़िंदगी पर मुरतब हुए। अब वो कहते हैं कि इस तब्दीली का बज़ाहिरी तौर पे आगाज़ कैसे होता है। इस तग़य्युर का आगाज़ ठीक उसी मकाम से हुआ जहाँ उसके रूनुमा होने का हज़रत उमर को अंदेशा था। यानी हज़रत उमर जो है वो बहुत इस बात से ख़ाइफ थे, वो बहुत इस बात से डरते थे, और उस अंदेशे को जनाब मौलाना अबू आला मदूदी साहब ने रकम किया है पेज नंबर 106 पर।
और आप सुन रहे हैं तबसरा खिलाफत व मलूकियत, यानी मौलाना मदूदी साहब की किताब खिलाफत व मलूकियत के ऊपर हम एक बेलौग तबसरा कर रहे हैं और बग़ैर किसी तरफ अपने वज़न को डाले हम सदाकत की बात कहेंगे। वो फरमाते हैं कि हज़रत उमर को अंदेशा था और उसी से ये तगैर तब्दीली रूनुमा होना शुरू हो गई। वो क्या थी कि अपनी वफ़ात के करीब ज़माने में सबसे बढ़कर जिस बात से वो डरते थे वो ये थी कि कहीं उनका जानशीन अपने कबीले और अपने अकरबा के मामला में उस पॉलिसी को ना बदल दे जो पैगम्बर इस्लाम के ज़माने से उनके ज़माने तक चली आ रही थी। वो ख़ाइफ थे कि जो पॉलिसीज़ बनाई थी पैगम्बर इस्लाम ने, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ का दौर बीच में आया और हज़रत उमर कहते हैं कि मुझे अंदेशा है कि अगर मैंने जानशीन मुकर्रर कर दिया तो वो फिर प्रॉब्लम होगी और शायद उसके अंदर वो तब्दीली पैदा कर देंगे। आगे जाकर लिखते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने अपने पूरे अहद हुकूमत में हज़रत अली के सिवा बनी हाशिम में से किसी को ओहदा ना दिया, यानी कि उनका अपना ख़ानदान था पैगम्बर इस्लाम में, उसमें मौलाना मदूदी साहब लिखते हैं कि हज़रत अली को ओहदा दिया गया, बाकी किसी को नहीं। हज़रत अबू बकर ने अपने ज़माना खिलाफत में अपने कबीले और ख़ानदान के किसी शख्स को सिरे से किसी मनसब पर मामूर ना किया। हज़रत उमर ने अपने 10 साल के अहद में बनी अदी के सिर्फ एक शख्स को एक छोटे से ओहदे पर मुकर्रर किया और उससे भी उनको बहुत जल्दी सबकदोश कर दिया। यही वजह थी कि उनके ज़माना में कबायली असबियतों को सर उठाने का मौका नहीं मिला। ये वो तबसरा है हज़रत उमर के दौरे हुकूमत के ऊपर। हज़रत उमर को खौफ था कि ये पॉलिसी अगर बदल दी गई तो सख्त फितने की मौजब होगी, यानी वजह बन जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने तीनों मतवक्का जानशीनों हज़रत उस्मान, वो समझते थे कि हज़रत उस्मान मेरे बाद आएंगे, फिर हज़रत अली और हज़रत साद बिन अबी वक्कास को अलग अलग बुलाकर उनको वसीयत की थी कि अगर मेरे बाद तुम खलीफा हो तो अपने कबीले के लोगों को मुसलमानों की गर्दनों पर मुसल्लत ना कर देना। लेकिन हुआ क्या, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, हुआ क्या, लेकिन उनके बाद हज़रत उस्मान जानशीन हुए तो रफ्ता रफ्ता वो उस पॉलिसी से हटते चले गए जो पैगम्बर इस्लाम, अबू बकर सिद्दीक़ और जनाब हज़रत उमर के दौर में थी। उन्होंने पे दर पे यानी वक्फ़ा ही नहीं किया, उन्होंने अकरबा परवरी की हद कर दी, अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े अहम ओहदे अता किए और उनके साथ दूसरी ऐसी रियायत की जो आम तौर पर लोगों में हतवे तनकीद और इतराज़ बनकर रह गई कि ये क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को नवाज रहे हैं। और उसकी मिसाल एक हाशिया में लिखी, वो भी मैं आपके लिए अर्ज़ कर दूं। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर उन्होंने अफ्रीका के माले गनीमत का पूरा खुमस यानी 5वां हिस्सा 5 लाख दिनार मरवान को बख्श दिया। और इस वाक़या के मुतल्लिक़ इब्न अल असीर ने अपनी तहकीक इस तरह भी बयान किया है कि अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा अफ्रीका का खुमस मदीना लाए और मरवान बिन अल हक ने उसे 5 लाख दिनार में ख़रीद लिया। फिर हज़रत उस्मान ने ये कीमत उसको मुआफ़ कर दी। अब देखिए ना जी, वो ख़रीद तो लिया लेकिन कीमत की अदायगी नहीं हुई और हज़रत उस्मान खलीफा वक्त ने उसको मुआफ़ कर दिया। ये भी उन अमूर में से है जिनकी वजह से हज़रत उस्मान पर एतराज़ किया जाता था। तो अब ये जो बात है ये मौलाना मदूदी लिख रहे हैं कि हज़रत उस्मान ने ऐसी बातें जो हैं वो शुरू कर दी जिनकी वजह से लोग उनके ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए और फिर उनके ऊपर एतराज़ शुरू हो गए। फिर वो कहते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वकास को मजूल करके उन्होंने कूफा की गवर्नरी अपने माँ जाए भाई वलीद बिन उकबा बिन अबी मोईद को मुकर्रर फरमाया। यानी उन्होंने क्या कर दिया कि साद बिन अबी वकास को कूफे की गवर्नरी से माजूल करते हैं और अपने माँ जाए यानी अपने माँ के बेटे को, भाई को, वलीद बिन उकबा को जो है उसके बाद ये मनसब अपने एक और अजीज़ सईद बिन आस को दिया। हज़रत अबू मूसा अशरी को बसरे की गवर्नरी से माजूल करके अपने मामूजाद भाई अब्दुल्ला बिन आमर को उनकी जगह मामूर कर दिया। हज़रत उमर बिन अल आस को मिस्र की गवर्नरी से हटाकर अपने रज़ाई भाई
जिनके साथ मिलकर उन्होंने दूध पिया था एक माँ से, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा को मुकर्रर किया। हज़रत मुआविया सैयदना उमर फ़ारूक के ज़माना में सिर्फ दमिश्क की वलायत पर थे। अब सुन्नी और शिया का झगड़ा जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो खिलाफत अली से शुरू हुआ, फिर उनका झगड़ा जो है वो खुलफा के साथ भी रहा। हज़रत उमर के ऊपर भी उनके एतराज़ात हैं, हज़रत अबू बकर के ऊपर भी उनके एतराज़ात हैं, और फिर हज़रत उस्मान के ऊपर भी, और इसी तरह उनकी शदीद तर मुखालफत है किन के साथ, जनाब अमीर मुआविया के साथ, जिनको मौलाना मदूदी साहब ने सैयदना मुआविया लिखा है। वो कहते हैं कि सैयदना मुआविया उमर फ़ारूक दूसरे खलीफा के दौर तक जो है वो सिर्फ दमिश्क की वलायत पर थे, दमिश्क के वली और हुक्मरान और ज़िम्मेदार थे। अब ये वो बातें हैं जो आप हमेशा अहले इस्लाम और स्कॉलर से सुनते हैं कि इस्लाम का निज़ाम अदल पर है, और ये अदल की तमाम तारीफ़ें और तमाम जुज़ियात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो खुलफा के दौर में, जिन्हें खिलाफत राशिदा कहते हैं, कि वो हदायत पर कायम थे, रुश्द पर थे, उनका रास्ता सीधा था। अब ये आप हाल सुन रहे हैं तबसरा खिलाफत व मलूकियत के इस मौजू में। और फिर वो कहते हैं हज़रत उस्मान ने उनकी गवर्नरी में दमिश्क, हमस, फ़लस्तीन, उर्दन और लबनान का पूरा इलाका जमा कर दिया। गोया उनको बहुत बड़े इलाके के ऊपर दमिश्क से एक्सटेंड कर दिया गया। फिर अपने चचाजाद भाई मरवान बिन हकम को उन्होंने अपना सेक्रेटरी बना लिया, जिसकी वजह से सल्तनत के पूरे हिस्सों के ऊपर जो है उनका असर व नफूज कायम हो गया। इस तरह अमलन एक ही ख़ानदान के हाथ में सारे इख्तियारात जमा हो गए। ये है जी तबसरा खिलाफत व मलूकियत के हज़रत उस्मान जो हैं वो क्या करते जा रहे हैं, वो अपने रज़ाई भाई को, अपने दूसरे भाई को, फिर कज़न्स को, और इस तरह अमीर मुआविया को वो पूरे इलाकों पर मुकर्रर कर रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा, ये पेज नंबर खिलाफत व मलूकियत किताब का है 108। वो कहते हैं इस तरह अमलन प्रैक्टिकली जो है एक ही ख़ानदान के हाथ में सारे इख्तियारात जमा हो गए। अब होता क्या है नाजरीन, इन बातों का रद्द अमल सिर्फ अवाम पर नहीं हुआ। चूँकि हमारे प्रोग्राम का नाम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कोई बात भी ना कहें, जितनी बातें भी करें वो लिखी हों और उनका रेफरेंस मौजूद हो। और ये किताब आप कहीं से भी ले सकते हैं, खिलाफत व मलूकियत, रिटन बाय अल्लामा अबुल आला मदूदी साहब। मौलाना मदूदी साहब ने ये रकम की है, वह जमात इस्लामी के फाउंडिंग फादर भी हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये किताब आप लेकर पढ़ सकते हैं ताकि हमारी तरफ से आपको शक ना हो कि एक मसीही खादिम ने और एक मसीही मुकर्रर ने या एक मसीही प्रोग्राम करने वाले ने अपनी तरफ से मेज़बान ने कोई बात कही है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि याद रखिए हम हक पर मबनी बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इन बातों का रद्द अमल सिर्फ अवाम पर नहीं हुआ, बल्कि अकाबर सहाबा तक पर कुछ अच्छा ना था। यानी बड़े बड़े सहाबा जो अकाबर थे उन पर भी बुरा असर पड़ा, और ना हो सकता था, ना हुआ, और ना ही कहते हैं हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब वलीद बिन उकबा कूफे की गवर्नरी का परवाना लेकर हज़रत साद बिन अबी वकास के पास पहुंचा, तो उन्होंने फरमाया मालूम नहीं हमारे बाद तो ज़्यादा दाना हो गया है। वो फरमाने लगे मालूम नहीं हमारे बाद तो ज़्यादा दाना यानी अक्लमंद हो गया है, या हम तेरे बाद अहमक हो गए हैं। उसने जवाब दिया अबू इसहाक बर अफरोख्ता ना हो, ये तो बादशाही है। तो वो खुद कहने लगे कि जब वलीद बिन उकबा कूफे की गवर्नरी का परवाना लेकर गए तो मुकालमा ये हुआ कि ये तो बादशाही है, ये खिलाफत नहीं है। अब सुबह को उसके मज़े कोई और लूटता है और शाम को कोई और लूटता है। और हज़रत साद ने कहा मैं समझता हूँ वाक़या तुम लोग इसे बादशाही बनाकर छोड़ोगे, यानी जिनको मज़ूल किया जाना था उनके लिए बात हो रही थी, और उन्होंने बयान कर दिया कि बादशाही बनाकर छोड़ोगे। करीब करीब ऐसे ही ख्यालात हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने भी ज़ाहिर फरमाए हैं। यानी याद रखिए कि बड़े बड़े सहाबा जो हैं हज़रत उस्मान की हक़ हुक्मरानी पर कदगन लगा रहे, नाकद बन के एतराज़ किया, और उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हासिल थे कि एक ही ख़ानदान की हकूमत है
और किचन कैबिनेट बन गई है और एक ही फैमिली के सारे लोग। अब वो बातें जो आम उलमा से प्यारे नाज़रीन, मसीही मोमिनीन और मुसलमान बहन भाई सुनते हैं, वो बहुत फ़र्क है। और मौलाना अब्दुल आला मदूदी की किताब रिटन जो मवाद इसके अंदर है, लिखा हुआ, तहरीर शुदा, उसके लिहाज से इस्लाम का निज़ाम हमें बहुत मुख्तलिफ नज़र आता है। जो बयान किया जाता है वो और है, उसको मेकअप किया जाता है, उसको बढ़ा चढ़ा के जो है वो उसकी तारीफ़ की जाती है, लेकिन हक़ाइक़ मुहक्किक की नज़र से जो हमें मिलते हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। तो फिर कहते हैं कि इससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता था कि अपने ख़ानदान के जिन लोगों को सैयदना उस्मान ने हुकूमत के ये मनासिब दिए, उन्होंने आला दर्जे की इंतज़ामी जंगी काबिलियतों का सबूत दिया और इनके हाथों से बहुत सी फतूहात भी हुई। अब वो कहते हैं कि जी वो सारा दे दिया था, तो उनके ज़रिए बड़े बड़े इंतज़ामी काम हुए, फतूहात हुई। इसका मतलब है उस दौर में सिर्फ हज़रत उस्मान के ख़ानदान के अलावा कोई लायक ही नहीं था, कोई कैपेबल नहीं था, किसके अंदर इतना स्किल ही नहीं था, वो इतना इंतज़ामी अमूर को समझता ही नहीं था। ये नामुमकिन सी बात है। जनाब पैगम्बर इस्लाम का ख़ानदान मौजूद था। आप हज़रत अली के लिए रवायात करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और शिया हज़रात से अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हज़रत अली एक दिन मेंबर पे आए और उन्होंने कहा कि जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो पूछ लो। तो क्या उनके अंदर इंतज़ामी सलाहियत नहीं थी? आप उन्हें शेर खुदा कहते हो, आप जुल्फ़कार कहते हो, और आप जो है वो खुदा की तलवार कहते हो, बहुत सारे टाइटल आपने, अबू तराब भी कहते हो। तो लेकिन ये सारे के सारे ओहदे एक ख़ानदान में कैसे जमा हो सकते हैं? लेकिन गालिब इम्कान नहीं बल्कि यकीन के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि तारीख़ किसी को मुआफ़ नहीं करती है कि ये वहाँ अकरबा परवरी और अपने लोगों को नवाजने का जो है इंतज़ाम मौजूद था। फिर वो कहते हैं कि महज काबिलियत इस बात के लिए काफ़ी दलील ना थी कि खुरासा से लेकर, अब ख़ुद ही मौलाना मदूदी कह रहे हैं कि वो काबिलियत, कैपेबल होना और एबल होना और स्किल्ड होना ही सारी बात की दलील न थी कि खुरासान से लेकर शुमाली अफ्रीका तक का पूरा मुल्क एक ही ख़ानदान के गवर्नरों की मतहती में दे दिया जाता और मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर भी उसी ख़ानदान का आदमी ममूर कर दिया जाता। ये बात अव्वल तो बजाय ख़ुद काबिल एतराज़ थी कि मुमलकत का रईस आला जिस ख़ानदान का यानी बादशाह खलीफा हो, मुमलकत के तमाम ओहदे भी उसी ख़ानदान के हवाले कर दिए जाएँ। मगर इसके अलावा चंद असबाब और भी थे जिनकी वजह से इस सूरत हाल ने और भी ज़्यादा बेचैनी पैदा कर दी थी। अब वो इसके ऊपर जो है वो रीज़न्स गिनवा रहे हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम का यही एक मौजू है कि खिलाफत मलूकियत के अंदर कैसे बदल गई, उनके दर्जात क्या थे, असबाब क्या थे। तो कहते हैं कि अव्वल ये कि इस ख़ानदान के जो लोग दौरे उस्मानी में आगे बढ़ गए वो सब तुलका से थे। तुलका से मुराद मक्का के वो ख़ानदान है जो आखिर तक पैगम्बर इस्लाम और दावत इस्लाम के मुखालफ रहे। फ़तह मक्का के बाद पैगम्बर इस्लाम ने उनको माफ़ी दी और इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत मुआविया, वलीद बिन उक़बा, मरवान बिन हकम उन्हीं माफ़ी याफ्ता ख़ानदानों के अफराद थे। और अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा तो मुसलमान होने के बाद मुर्तद हो चुके थे। तो पैगम्बर इस्लाम ने फ़तह मक्का के मौका पर जिन लोगों के बारे में ये हुक्म दिया था कि अगर वो खाना काबा के पर्दों में यानी उसकी चादर में से लिपट जाएं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, ये उनमें से एक थे। हज़रत उस्मान ने इन्हें लेकर अचानक पैगम्बर इस्लाम के सामने पहुँच गए और आपने महज उनके पास खातर से इनको माफ़ कर दिया। यानी पैगम्बर इस्लाम के पास इतना बड़ा फतवा है कि उनको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन हज़रत उस्मान जब लेकर पहुँचे, क्योंकि हज़रत उस्मान बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, बहुत बड़े वो रईस आदमी थे, अमीर आदमी थे, उनकी दौलत जो है वो लगाया करते थे इस्लाम की दावत के ऊपर। तो फिर उनको पेश किया गया और हज़रत उस्मान की वजह से उनको माफ़ कर दिया गया। फितरी तौर पर यह बात किसी को पसंद ना आ सकती थी कि साबकीन अव्वलीन जिन्होंने इस्लाम के लिए जो है सर बुलंद करने के लिए जानें लड़ाई थीं और जिनकी कुर्बानियों में से दीन को फ़रोग यानी वुसअत नसीब हुई थी, पीछे हटा दिए जाएं और उनकी जगह ये लोग उम्मत के नुमाइंदा बन जाएं या उनके जो है वो लीडर बन जाएं। ये है। दूसरे वो ये कहते हैं कि इस्लामी तहरीक की सरबराही के लिए ये लोग मौजू भी ना हो सकते थे, क्योंकि वो तो
ईमान तो ज़रूर ले आए थे, मगर पैगंबर इस्लाम की सोहबत और तरबियत यानी उनकी ट्रेनिंग जो है वो उनको मुयस्सर नहीं थी, इसलिए उनकी पूरी तरह से किरदार साजी नहीं हुई थी, करैक्टर के एतबार से वो इतने अच्छे लोग नहीं थे। ये वो बयान करते हैं कि इस तरह के मामलात वहाँ पर होना शुरू हो गए थे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये जो सारी बद इंतज़ामी हुई उनके दौर में, फिर सहाबा जो थे, पैगंबर इस्लाम के कंपेनियन जो थे, उनके बाद के लोग थे, वो सही तरह से ट्रेन भी नहीं थे। अब वो कहते हैं कि इस मामला में मिसाल के तौर पर कहते हैं इस मामला में मरवान बिन हकम की पोजीशन देखिए। उसका बाप हकम बिन अबी अल आस जो हज़रत उस्मान का चचा था, फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हुआ था और मदीना आकर रह गया था, मगर इसकी बाज़ हरकत की वजह से पैगंबर इस्लाम ने उसे मदीने से निकाल दिया था। जिनको हज़रत उस्मान मुकर्रर कर रहे थे उनको पैगंबर इस्लाम ने निकाल दिया था और ताइफ में रहने का हुक्म दिया। अभी अब्दुल बर ने इस्तियाब में इसकी एक और वजह भी बयान की। ये भी एक किताब है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है, और वो कहते हैं कि इसकी वजह जो है वो क्या है कि पैगंबर इस्लाम अपने अकाबर सहाबा के साथ राज में जो मशवरे फरमाते थे उनकी किसी न किसी तरह सुन गिन लेकर वो उन्हें अफशा कर दिया करता था। यानी इस शख्स पर बड़ा फतवा था कि मरवान बिन हकम जो है, जो पैगंबर इस्लाम ख़ास लोगों से बातचीत करते उसको जाके बयान कर देता। और दूसरी वजह वो ये बयान करते हैं कि पैगंबर इस्लाम की नकलें उतारा करता था, हत्ता कि एक मरतबा पैगंबर ने खुद उससे ये हरकत करते देखा था। तो अब ये है कि हज़रत उमर के ज़माने तक भी उसे मदीने में आने की इजाज़त नहीं दी गई। हज़रत उस्मान ने अपनी खिलाफत के ज़माना में उसको वापस बुला लिया। एक रवायत के मुताबिक आपने उसकी वजह ये बयान की कि मैंने पैगंबर से उसकी सिफारत की थी, उन्होंने मुआफ़ कर दिया था और उन्हें वापसी की इजाज़त दे दी थी। ये सब कुछ कहने लगे। इस तरह वो दोनों बाप बेटा ताइफ से मदीना आ गए। मरवान के इस पस मंज़र को निगाह में रखा जाए तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ सकती है कि उसका मुकर्रर किया जाना लोगों को किसी तौर पर भी गवारा ना था, और लोग जो हैं हज़रत उस्मान के एतबार पर ये तो मान सकते थे कि पैगंबर ने, इस्लाम के पैगंबर ने उनकी सिफारिश को मान लिया था, लेकिन इतना बड़ा ओहदा दे देना और सब लोगों के ऊपर उसको बिठा देना, ये बातें काबिल इतराज़ थीं और इनकी वजह से वहाँ बगाड़ पैदा हुआ। अब मैं थोड़ा सा नाजरीन आपकी तवज्जो लेना चाहूँगा, वो ये बात है कि मैं बिल्कुल सादी गुफ्तगू आपके साथ कर रहा हूँ आज के प्रोग्राम में कि आपने हमेशा सुना कि इस्लाम का निज़ाम इस बात पर मबनी है और रवायात पर है, सदाकत पर है, मसावात पर है, बराबरी पर है, इंसाफ पर है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। आप देखिए और समझिए और सुनिए इस बात को गौर के साथ कि इस्लाम के निज़ाम में किस तरह से जो है बाद इंतज़ामी भी मौजूद थी खुलफा के ज़रिए, और इसको कहने वाला मैं नहीं बल्कि मौलाना मदूदी साहब ये कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि बाज़ का किरदार जो है वो इस तरह का था कि मशकूक था, लिहाजा उनको इतने बड़े ओहदों पर फाइज करना मुनासिब नहीं था, ना ही कोई उसका अच्छा असर हो सकता था। लेकिन चूँकि उन्होंने किया, लिहाजा जब ये सब बातें होती गईं तो मामलात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते गए। और फिर कहते हैं कि हज़रत उस्मान ने बाज़ लोगों को जो है वो मनसब से उठाकर हज़रत उस्मान ने उनको हज़रत साद बिन अबी वकास की जगह कूफे जैसे बड़े अहम सूबे का गवर्नर बना दिया, यानी बड़े बड़े सहाबा को पीछे किया। वहाँ ये राज फाश हुआ कि जिनको उन्होंने मुकर्रर किया था हज़रत साद बिन वकास की जगह पर, वो क्या करते, वो शराब नोशी के आदी थे। हत्ता कि एक रोज़ उन्होंने सुबह की नमाज 4 रकत पढ़ा दी और फिर पलट कर लोगों से पूछा और पढ़ाऊँ। इस वाक़या की शिकायत मदीना तक पहुँची और लोगों में इसका चर्चा होने लगा। आखिर हज़रत मिस्वर बिन मखरमा और अब्दुर्रहमान बिन असवद ने हज़रत उस्मान के भांजे अबैदुल्ला बिन अदी बिन खियार से कहा, तुम जाकर अपने मामू साहब से बात करो, उन्हें बताओ कि इनके भाई वलीद बिन उकबा के मामला में लोग उनके तर्ज़ अमल पर बहुत इतराज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने जब इस मामला की तरफ तवज्जो दिलाई और अर्ज़ की कि वलीद पर हद जारी करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि शराब पढ़ाकर वो नमाज, शराब पीकर वो नमाज पढ़ा रहा था
और आपके लिए ज़रूरी है, तो हज़रत उस्मान ने वादा फरमाया कि हम इस मामले में इंशाअल्लाह हक़ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। चनाचे सहाबा के मजमा में आम में वलीद पर मुकदमा कायम किया गया। हज़रत उस्मान के अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम हुमरान ने गवाही दी कि वलीद ने शराब पी थी। अब ये है जी हालात अंदर के। एक दूसरे गवाह भी थे साब बिन जुसामा, तो इन्होंने जब शहादतें दी और जो साब बिन जुसामा थे उन्होंने शहादत दी कि वलीद ने उनके सामने शराब की कै कर दी थी, वोमिट कर दी थी। तो इनके अलावा 4 और गवाह भी थे। तो होता है कि इब्ने हजर के बयान के मुताबिक पेश हुए थे, उन्होंने भी जुर्म की तस्दीक की। तब हज़रत उस्मान ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि वलीद पर हद कायम करें। हज़रत अली ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र को इस काम पर मबूर किया और उन्हें वलीद को 40 कोड़े लगाए। दैट वाज द कैरेक्टर। ये थी जी वहाँ बात जो हम आपको सुनाना चाहते हैं कि किस कदर मामलात जो है वो बिगाड़ का शिकार हो गए थे। और फिर याद रखें कि वहाँ पर ना सिर्फ हज़रत उस्मान की ज़ात बाइसे तनकीद हुई, बल्कि उनका मामला आपको पता है बहुत ही जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता चला गया। और आखिरी तौर पर जो क्या हुआ, उनकी बीवी ने भी, हज़रत नाइला ने ये राय रखती थी कि हज़रत उस्मान के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मरवान पर आयद होती है। हत्ता कि एक मरतबा उन्होंने अपने शोहर मोहतरम से साफ साफ कहा कि अगर आप मरवान के कहे पर चलेंगे तो ये आपको कत्ल करा के छोड़ेगा। इस शख्स के अंदर ना अल्लाह की कदर है, ना हैबत, ना मोहब्बत है। ये हज़रत उस्मान की जो वाइफ थी हज़रत नाइला, उन्होंने अपने शोहर को आगाह कर दिया था। और इसी तरह फिर हज़रत उस्मान इन सारी बातों का शिकार होकर कत्ल हो जाते हैं। वक्त दुआ है। उम्मीद है कि आपने हालात से, मालूमात से फ़ायदा हासिल किया। आप सच्चाई को जान रहे हैं, दूसरों को आगाह कीजिए। आए हम दुआ मांगें। रब कायनात आसमानी रूहानी बाप यीशु मसीह के नाम से हम सबको हदायत अता फरमा, हक़ बात करने की जुर्रत अता फरमा, मनफी प्रोपेगेंडा मजहबी लोगों की जितनी भी चलाकियाँ उनसे बचने की और मुनाफिकत से बचने की तौफीक अता फरमा। अपना सीधा रास्ता दिखा और हम पर रहम कर। ये दुआ हम तेरे कलमतुल्लाह रूहुल्लाह खुदाम यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।